तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि चेक करके बताना है कि 6 टू द पावर n क्या 0 से एंड करेगा। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। जहाँ पर n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जान लेनी है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होता है 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि 6 पर पावर जो n है, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, तो ये आखिर है क्या। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। तो 6 पे पावर n का मतलब n की जगह में पहले 1 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये 6 पर पावर 1 इज इक्वल टू 6 आ गया, जिसका मतलब ये है कि ये 6 0 नहीं है, यानी कि ये अभी 6 से एंड कर रहा है। चलिए अब 6 का पावर 2 रखते हैं, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 36। जहाँ पर क्या हो गया 6, अगेन 36 क्या हो गया 6 से एंड किया। तो इसी तरह से आप 6 पर पावर क्यूब रख लें, जिसका क्यूब होता है 216, और 216 भी 6 से एंड कर रहा है। इस तरह आप 6 पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें पावर के रूप में, तो क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर आपको मिलेगा वो 6 से एंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि 6 टू द पावर n जो है, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को लिखना कैसे है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है कि इफ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n, ओके, फॉर एनी n where to end with the digit 0, then the number would be divisible by, then the number, वो नंबर कौन सा, तो ये जो नंबर 6 टू द पावर n है, ठीक है, देन द नंबर 6 टू द पावर n वुड बी डिविजिबल बाय 5। अब 5 से कैसे डिविजिबल होगा कि अगर 6 टू द पावर n, ठीक है, अगर 0 से एंड करता है तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो क्या हुआ, नंबर 5 से डिविजिबल होता है। चलिए एक नंबर उठाते हैं 20। तो 20 में क्या हो रहा है कि 20 में जो है, यहाँ पर देखिए इसका प्राइम फैक्टर अगर लिखें तो 2 × 2 × 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर × 5। तो यहाँ पर देखिए कि 5, यहाँ पे 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर, तो इसका मतलब ये है कि 25 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर उठा लें, आप उठा लें 100, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि हमको पता है कि 10 जो है 2 × 5 है, तो 2 × 5 का क्या हो गया स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया × 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 5 तो आ ही रहा है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है कोई भी नंबर, तो वहाँ पर 5 उसका प्राइम फैक्टर्स के रूप में, एक जितना भी प्राइम फैक्टर्स आता है उसमें से 5 एक प्राइम फैक्टर आता ही है। ठीक है, तो 10 से एंड करेगा तो 5 को आना जरूरी है। ठीक है, और 5 आएगा तो 2 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 2 जा क्या हो जाता है 10। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नंबर है, ठीक है, तो 6 टू द पावर n यहाँ पर क्या लिखा गया, वुड बी डिविजिबल बाय 5, दैट इज द factorization of 6 to the power n would contain 5 as a prime number। ठीक है, तो 5 कंटेन करेगा। अच्छा, 5 कंटेन करेगा, और अगर वो नंबर 0 से एंड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 100 भी 0 से एंड कर रहा है, तो 5 के साथ 2 भी आ रहा है। ठीक है, और ये 20 है, तो यहाँ भी देख लीजिए, तो मतलब 5 और 2 दोनों आएगा अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा। तो यहाँ पर क्या है
कि इसी चीज़ को यहाँ पर आगे आपको लिखना है कि क्या लिख दिया गया, इफ़ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन द नंबर 6 to the power n would be divisible by 5, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n would contain 5 ओके एज ए प्राइम नंबर। बट 6 to the power n इज इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है 2 into 3 पर पावर n है, बट 6 to the power n इज इक्वल टू दिस। ओके, प्राइम फैक्टर 6 का क्या हो गया, 2 into 3 हो गया, तो इसी को लिखना है। बट 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n, so that 6 to the power n has 5 is not as a prime factor। ओके, बट 2 यहाँ पर तो है, ठीक है, तो 6 to the power n ओके हैज 5 इज नॉट एज अ प्राइम फैक्टर बिकॉज 6 to the power n has only 2 factors, 2 and 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका यूनिकनेस पार्ट का यूज करना है। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा एंड फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक and from fundamental theorem of arithmetic we know that prime factorization of any number is unique। So 5 cannot be the prime factor of 6 to the power n, hence क्या लिखेंगे, hence 6 to the power n cannot end with the digit 0। और ये यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर केवल और केवल थ्योरी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पर लगा है। और इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। लिख कर आना एग्जाम में, तो आप फुल मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर विजिट टू दिस चैनल। ओके, स्टे ट्यून्ड।